डमी और रंगों का राज। एक पुराने मगर जादुई गांव में सब कुछ रंगीन और अजीब था। घरों की छतें नारंगी, खेत सब्ज और नदी जामुनी रंग में बहती थी। इसी गांव में डमी रहता था। उम्र तकरीबन 45 साल। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और दिल में हमेशा नई मुहिम की तड़प थी। डमी गांव के बच्चों को कहानियां सुनाया करता। वो सब हंसते और कहते, डमी चाचा, आपकी कहानियों में सच्चाई भी है या बस ख्वाब? डमी मुस्करा कर जवाब देता, कभी ख्वाब ही सच हो जाते हैं। गांव में एक औरत भी रहती थी जिसका नाम था सेरा। सेरा ज़हीन, बहादुर और दूसरों की मदद करने वाली थी। वो अक्सर डमी से कहती, आपकी कहानियां वक्त ज़ाय है, असल काम है गांव को बचाना। डमी हंसता और जवाब देता, पता नहीं सेरा, एक दिन मेरी कहानी ही हमारी जान बचा ले। एक शाम गांव पर सिया बादल छा गए। फूलों के रंग मांद पड़ने लगे, परिंदे खामोश हो गए। बुजुर्गों ने ऐलान किया, रंगों का खजाना चोरी हो गया है। अगर 7 दिन में वापस न लाया गया तो हमारा गांव हमेशा के लिए सियाह हो जाएगा। सेरा ने कहा, मैं जाऊंगी खजाना ढूंढने। डमी ने आगे बढ़कर कहा, तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी साथ हूँ। सफर शुरू हुआ। वो एक घने जंगल पहुंचे। अंधेरा था और दरख्तों से सरगोशियां सुनाई देती थीं। अचानक एक भूत जैसे साया बोला, अगर आगे जाना है तो अपने दिल का सबसे बड़ा डर बताओ। डमी ने कहा, मेरा डर यह है कि लोग मेरी कहानियां कभी न माने। सेरा बोली, मेरा डर यह है कि मैं अपने गांव को खो दूं। साया हंस कर गायब हो गया। रास्ता साफ हो गया। वो एक सुर्ख दरिया के किनारे पहुंचे। एक सुनहरी मछली उछल कर बोली, अगर दरिया पार करना है तो सच बोलना होगा। सेरा ने कहा, मैं हमेशा सोचती हूँ डमी फजूल बातें करता है, लेकिन अंदर से मैं जानती हूँ कि वो बहादुर है। डमी ने कहा, मैंने कभी खुद को हीरो नहीं समझा, लेकिन अब वक्त है कि मैं बनूं। मछली ने दरिया को शफाफ बना दिया और वो आगे बढ़ गए। पहाड़ के गार में वो पहुंचे। अंदर अंधेरा और दीवारों पर अजीब रोशनी थी। गार के बीच में एक बड़ा संदूक रखा था, लेकिन इसके सामने एक देव खड़ा था। देव ने ढाल कर कहा, खजाना लो मगर कुर्बानी दो, एक ही वापस जा सकेगा। सेरा ने कहा, डमी तुम वापस जाओ, गांव को बचाओ। डमी की आंखों में आंसू आ गए। नहीं सेरा, तुम जाओगी, मेरा वक्त आया है कि मैं कुर्बानी दूं। इसने संदूक खोला, खजाना जगमगा उठा और डमी गायब हो गया। सेरा खजाना लेकर गांव लौटी। फूलों के रंग वापस आ गए, परिंदे गाने लगे, सबने खुशी मनाई। लेकिन जब सेरा अकेली बैठी, अचानक हुआ का झोंका आया और आवाज गूंजी, मेरी कहानी खत्म नहीं हुई सेरा, मैं वापस आऊंगा। सेरा मुस्करा दी और आसमान में डमी का साया झलक गया। डमी और रंगों का राज, अगली किस्त। वक्त गुजरा, गांव के लोग खुश थे, मगर सेरा के दिल में खला बाकी था। एक रात जब पूरा आसमान अंधेरों में डूबा हुआ था, गांव की नदी अचानक सुर्ख रोशनी से जगमगाने लगी। नदी के बीच से एक साया उभरा। वो कोई और नहीं बल्कि डमी ही था। सेरा हैरत से बोली, डमी तुम जिंदा हो? डमी ने धीमी आवाज में कहा, मैं मरा नहीं था। देव ने मुझे दूसरी दुनिया में कैद कर दिया था। अब मैं वापस आया हूँ, लेकिन एक नए इम्तिहान के साथ। गांव वाले हैरान रह गए। डमी ने सबको जमा करके कहा, इस बार दुश्मन कोई आम देव नहीं, अंधेरों का बादशाह बेदार हो चुका है। वो सिर्फ रंग नहीं छीनेगा, वो हमारी रूहें कैद कर लेगा। सेरा ने तलवार उठाते हुए कहा, हम दोनों साथ लड़ेंगे जैसे पिछली बार। डमी ने जवाब दिया, नहीं सेरा, अब हमें गांव के सब लोगों को साथ लेकर चलना होगा। पहाड़ के पार एक काला किला था, जिसके गिर्द धुआं और आग का तूफान उठ रहा था। कहा जाता था कि इस किले में दाखिल होने वाला कभी वापस नहीं आता। डमी और सेरा ने हिम्मत बांधी और गांव के बहादुर लोग भी उनके पीछे हो लिए। रास्ते में उन्हें खौफनाक जंगल, आसमानी बिजली और खूनी दरिया का सामना हुआ। हर बार डमी आगे बढ़कर सबको बचाता। सेरा ने हैरत से कहा, डमी मैं तुम्हें कभी नहीं समझ पाई, तुम सिर्फ कहानी सुनाने वाले नहीं बल्कि एक सच्चा हीरो हो। डमी मुस्करा कर बोला, हीरो वो होता है जो अपने लोगों के लिए लड़े, और अब वक्त है असल लड़ाई का। अंधेरों के किले के दरवाजे उनके सामने थे। अंदर से गरजदार आवाज आई, डमी मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, इस बार तुम कुर्बानी दोगे या तुम्हारा पूरा गांव। सबके दिल दहल गए। डमी ने सेरा की तरफ देखा और बोला, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असल जंग तो अब शुरू हो रही है।
आप देख रहे थे डमी कार्टून। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई मजेदार कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।